हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्ट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत इतिहास का सेकंड टॉपिक करेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की और इस यात्रा में उसकी सहायता अब्दुल मनीद ने यानी कि सहयोग किया था। ओके, तो जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था तो उसका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया एंड 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, जो सेकंड गवर्नर बन के वायसराय बनकर आया था। पहला कौन सा था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ओके, नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथो में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1595 ईस्वी में 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में पहली प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कोठी, जो भी कहो, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की एंड डचों की दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। आइए देखते हैं कंपनियों का क्रम एवं स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 एंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 एंड स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो पहले आए कौन थे? पहले डच आए थे, पर पहले फैक्ट्री किसने लगाई? तो पहले फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई। ओके, नेक्स्ट है पुलिकट में स्थापित हुई और डचों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ हुई? फैक्ट्री कहो या कंपनी कहो या फैक्ट्री या कोठी, सब एक ही अर्थ है इनका। पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। नेक्स्ट है डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध से हुआ। जैसा कि आपको पता है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था।
मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में। ओके। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। ओके, क्या किया था? प्रयास किया था। एंड 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। फरवरी 1619 ईस्वी में टॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम, यानी कि जहांगीर का नाम था खुर्रम, शाहजहां खुर्रम, ये सब इसी के नाम थे, से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा एवं ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया 500 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया को दे दिया। ओके। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑंगियर 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। किसने? गेराल्ड ऑंगियर ने। ओके। नेक्स्ट है बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 गांव सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कि कोलकाता
नगर कहलाया। ओके, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्यूस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी को पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना गया। यानी कि पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि से के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडुचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। पांडुचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने से यह युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। ओके, 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्र नगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी में तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।